जो मामला है मिलिट्री कोर्ट्स का, कई दिन से ये हेडलाइंस की जीनत बना हुआ है। न सिर्फ ये कि लोकली बल्कि इंटरनेशनली, क्योंकि जिस तरीके से ईयू से या अमेरिका से या बरतानिया से जो प्रेशर आना शुरू हो गया है। अच्छा, अब ये पहले तो मिलिट्री कोर्ट्स में जब इस तरह की सजाएं आ रही थी कई साल पहले, तो तब तो इशू नहीं आया था, लेकिन बहरहाल अब आ गया है। इस प्रेशर के आने के बाद आज मिलिट्री कोर्ट्स ने मजीद सजाएं जो है वो अनाउंस कर दी। तो आप ये जो टाइमिंग है इसको कैसे रीड कर रहे हैं कि उस इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म के बाद 60 लोगों को मजीद सजा देना, व्हाट डज इट सिग्निफाई? देखिए जी, इसका मतलब सीधा सा है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका के अंदर लोग वायलेंस को अडॉप्ट करेंगे एज ए पॉलिसी, और पॉलिटिकल पार्टीज या सपोर्टर्स या आम आवाम वायलेंस करेगी, तो जिस तरह वहाँ सजाएं दी जाती हैं इधर पाकिस्तान में भी सजाएं दी जाती हैं। ठीक है, हम एक डेवलपिंग मुल्क हैं, हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं वर्ल्ड के ऊपर, हमारे पास GSP प्लस स्टेटस भी हमने लिया हुआ है, हमें बड़ी सहूलियात इंटरनेशनल कम्युनिटी देती है। लेकिन याद रखें, वो सहूलियात हमें वॉर एंड टेरर में कंट्रीब्यूशन के लिए दी गई थी। फाद साहब, हमारी जो कंट्रीब्यूशन है $120 अरब का हमें नुकसान हुआ। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो एक्चुअली मुझे हेल्प मी अंडरस्टैंड बिट, बिकॉज ये जो अभी आपने एग्जांपल दी है ये काफ़ी दिन से मैं सुन रहा हूँ कि देखें जी, बरतानिया में भी जो है वो सजाएं दी गई जिन्होंने वहाँ पे राइटिंग की थी, और वाशिंगटन में जिन्होंने हमला किया था कैपिटल पे उनको भी सजाएं दी गई। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो वहाँ से जो तनकीद आ रही है वो ये नहीं है कि आपने इनको सजाएं क्यों दी, वो आ रही है कि जी आपने इनको मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं क्यों दी। क्योंकि अमेरिका वाले एग्जाम्पल में और बरतानिया वाले एग्जाम्पल में, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं नहीं दी थी, उनके सिविलियन कोर्ट्स ने सजाएं दी थी। तो एक्चुअली तनकीद ये हो रही है। मुझे फाद साहब ये बताएं, क्या जिन लोगों को सजाएं हुई हैं वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकते? क्या वो हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते? क्या वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते? क्या उनके लिए जो जुडिशियल प्रोसेस के दरवाजे बंद हो गए हैं? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारा क्या पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली नहीं कहा कि जो सजाएं, जो प्रोसेसेस उन्होंने अडॉप्ट किए हैं उनको सजाएं वो जो सुनाई जाएं? क्वेश्चन ये है कि हम हैं एक डेवलपिंग कंट्री, हमारे ऊपर सवाल आएगा, हमें हमें जवाब देना पड़ता है। बात यह है कि अमेरिका के अंदर जो कुछ होता है उसके अंदर उनको को पूछता नहीं है। हम जब भी जो एक्शन लेंगे, या तो हो कि हमने सजा दे के इसके बाद पेन तोड़ दिया जी कि आज के बाद इसके बारे में ये कि अपील भी नहीं कर सकते। जब लोगों के पास जुडिशियल दरवाजे खुले हुए हैं, वो अपने तमाम दरवाजों को अडॉप्ट करें। मैं समझता हूँ लोअर कोर्ट्स को प्रोसेस हाँ, लेकिन अहमद डॉक्टर चीमा, ये एक मॉरल आर्ग्यूमेंट तो है, और जो अहमद अवैस साहब बात कर रहे हैं उसमें ये वजन बिल्कुल है। मॉरली स्पीकिंग मिलिट्री कोर्ट्स की वो जो है वो कानूनी वजन कभी हो ही नहीं सकता जो एक नॉर्मल कोर्ट का है। तो ऑब्वियसली वहाँ से थोड़ा सा जो बाहर से प्रेशर आ रहा है वो आता रहेगा। लेकिन अब सवाल ये बनता है डॉक्टर चीमा कि अब क्योंकि तनकीद गई और उसके बाद ये जो सजाएं सुना दी गई, ये भी सुना दी गई, अब आगे भी लोग रहते हैं, और मैं इशारा कर रहा हूँ उन हाई प्रोफाइल लोगों की तरफ। तो जो प्रेशर आया है अमेरिका से, बरतानिया से, EU से, कल को जब हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में उनके केसेस जाते हैं और अगर कन्विक्शंस होती हैं, आपके ख्याल में ये प्रेशर बढ़ेगा? ये जो कंसर्न शो किया है ये कंसर्न से आगे जाएगा, या उन्होंने जो बात करनी थी वो कर दी है और बस अब आगे मामला जो है वो अब यानी उस तरह से खामोशी होगी? डॉक्टर फहद साहब, देखें, जब दिल करता है वेस्टर्न पावर्स का तो वो ये कह लेते हैं जी कि हमें जनरल मुशर्रफ एज ए डिक्टेटर ज़रूरी है। जब उनका दिल करता है ज़ियाउल हक एज ए डिक्टेटर कबूल है पाकिस्तान के लिए। जब दिल करता है जनरल अयूब एज ए डिक्टेटर कबूल है। लेकिन जब दिल नहीं करता तो कहते हैं जी आपकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, डेमोक्रेटिक हुकूमत के अंदर अगर मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी है तो क्यों दी है? आप तो GSP प्लस स्टेटस के लिए जो है वो क्वेश्चन मार्क लग गया है। सो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। पहली बात, लेकिन मुझे काउंटर क्वेश्चन कर दें डॉक्टर साहब। देखिए, ये जो एक मॉरल आर्ग्यूमेंट है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपसे बेहतर कौन जानता है कि इन एक्चुअल हार्ड पॉलिटिक्स इसकी एक लिमिटेड वैल्यू है। अब अगर हम GSP प्लस में फंसे हुए हैं या अगर आप IMF के मामला में फंसे हुए हैं तो जाहिर बात है इन ममालिक का हमारे ऊपर एक दबाव है। जानना मैं ये चाह रहा हूं कि रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज मॉरल आर्ग्यूमेंट्स, आपके ख्याल में ये प्रेशर बढ़ेगा? और अगर बढ़ेगा तो हम अब क्या कर सकते हैं?
ये जो डिबेट में और आप और अवैस साहब, अहमद अवैस साहब कर रहे हैं, यू थिंक हमें अभी उतनी एक्टिवली हम इन ममालिक को ये वाला अपना जो बयानिया है ये इफेक्टिवली बयान नहीं कर पाए उनके पास? देखिए फाज साहब, मुझे ये लगता है कि जिस तरह तमाम वेस्टर्न पावर्स पाकिस्तान के बारे उस तरह नहीं बोल सकी जो पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान में हुआ है, वो शायद ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान है उसको मिलिट्री कोर्ट में ना ट्राई किया जाए। तो ये एक सिग्नल दिया गया है कि अगर आप अपनी मुल्क की टॉप लीडरशिप को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करेंगे तो वो एक प्रॉब्लम बन सकती है, उसमें फिर ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। सो मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि जो करना कर रहे हैं आप, वो आप यहाँ पे ही रोक दें। ये उसका एक हो सकता है। और जो आप बात कर रहे हैं उसमें ये है कि हाँ देखा जाएगा। ये तो देखिए बात कन्विंस करने की है, जब बैठेंगे। आप देखें जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, मार्को रूबियो एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आते हैं, हम जी जी। देखेंगे कि वो क्या अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। हमें पता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कितनी को इलिबरल है इटसेल्फ, वो ट्रांजैक्शनलिज्म पे बिलीव करते हैं। सो मुझे लगता है फाद साहब कि ये बेसिकली कुछ फुल स्टॉप लगाने की बात की गई है, क्योंकि वेस्टर्न ममालिक के ऊपर भी तनकीद हो रही है कि वो बांग्लादेश के बारे में तो बहुत बोलते थे, वहां पे ठीक। क्या हो रहा है पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलते, तो शायद। और दूसरा ये है कि ओवरऑल एक प्रेशर भी पीटीआई ने देखें बिल्ड किया है। अब वो बिल्कुल अमेरिका किया में है। ज्यादा कामयाब हैं, और क्योंकि अमेरिकन ने भी तब बात की है जब यूरोपियंस ने स्टेटमेंट जारी की है, और बरतानिया हमेशा अमेरिका को फॉलो करता है, बिल्कुल। तो और उन्होंने एंड पहले स्टेटमेंट जारी कर दी। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब इन्होंने जो आप जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स में या बरतानिया में या दीगर जो इंटरनेशनल जो ममालिक हैं वहाँ पे दीगर ममालिक में जो किया है वो वाकई में इतना इफेक्टिवली किया। और अगर आप देखें कि एक तरफ वो लोग और एक तरफ पूरी की पूरी हमारी रियासती डिप्लोमेटिक जो 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 मसल है वो उनका मुकाबला नहीं कर पाया, तो वाकई में वो इफेक्टिव उन्होंने अपनी इफेक्टिवनेस जो है वो दिखाई। क्विकली डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली मुझे बताएं कि आप बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस आपको क्या नजर आ रहा है कि इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, जैसे कि 20 जनवरी करीब आ रही है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने जो है वो रेंज ऑफ पावर जो है वो जो अपने हाथ में ले लेनी है, तो ये जो इंटरनेशनल प्रेशर हमारे पास आ रहा है, आपके ख्याल में अब ये पीक कर चुका है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुड बी अ लिटिल वरीड एंड कंसर्न्ड? देखिए जी, यहाँ पे एक दो कहीं ना कहीं पे तो पैनिक जरूर होगी। जिस तरह मीडिया चीजों को डिस्प्ले कर रहा है कि एक बंदा रिचर्ड गर्नैल, उसने पाकिस्तान के मीडिया स्क्रीन को भी कैप्चर कर लिया है, उसने पाकिस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को भी कैप्चर कर लिया है। हमारा फॉरेन ऑफिस ना स्टेट डिपार्टमेंट से कोई ओपिनियन ले सकता है, ना ही हमारे कोई इतने अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका में ट्रंप कैंपेन के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कि हम उनसे पूछ सकें कि वो सोच क्या रहे हैं वो लोग। डॉक्टर जयशंकर तो अमेरिका में जाकर बैठ गए हैं 5 दिन से, और वो देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ हमने कैसे इंगेज करना है। सो हमारे पास तो वो सहूलतें नहीं है। सो लग ये रहा है कि सिचुएशन जो है वो बॉयल अप हो सकती है, और पाकिस्तानी कंसर्न्ड है हमारा अपरेटस यहाँ पे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने पत्ते शो करेगा। बिकॉज आपको पता है वो एक्सेंट्रिक सी पर्सनालिटी है, पता नहीं चलता सुबह क्या है शाम को क्या है। यूरोप को भी थ्रेट कर देते हैं, कभी जापान को कर देते हैं, इंडिया को भी कर देते हैं। ठीक। तो ये मुश्किल चीज है प्रिडिक्ट करना। बहरहाल हमारे पास अभी हमने कुछ नहीं करना, जो करना है अमेरिका ने करना। ठीक हो गया।